गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 क्या पढ़ रहे थे हम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे उसकी जर्नल टर्म nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये बोले कि फर्स्ट 20 टर्म फर्स्ट 50 टर्म उसका सम निकालो एपी का, तो वो हमने डिस्कस किया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? कोई भी हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई भी काम मिलता है, वर्क मिलता है करने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, उस वर्क को लेट करता है, डिले करता है। तो उस डिले की वजह से उसको क्या करना है? पेनल्टी लगती है। उसको डिले की वजह से उसको क्या लगती है? पेनल्टी लगती है, एक्स्ट्रा रुपए लगते हैं। वो पेनल्टी किस हिसाब से लगती है हमारे पास? वो अकॉर्डिंग टू डेज लगता है कि कितने दिन उसने क्या किया, काम को डिले किया। फर्स्ट दिन की पेनल्टी कितने लगती है? 200 रुपए लगती है। एंड सेकंड की डे की पेनल्टी क्या लगती है? 250 रुपए। फिर थर्ड डे की पेनल्टी क्या लगती है? 300 रुपए। यानी कि पर डे पेनल्टी क्या कर रही है? इंक्रीमेंट हो रही है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास? 50 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमने क्या लिख दिया? अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी। अमाउंट देता है, वो रुपए देता है, किसकी फॉर्म में? पेनल्टी की फॉर्म में। फॉर द फर्स्ट डे कितना है? 200 रुपीज, ये गिवन है। सेकेंड डे का 250, थर्ड डे 300। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कहता उसने कितने दिन उस वर्क को लेट किया, डिले किया। 30 डेज क्या किया उसने? डिले किया इस वर्क को। 30 डेज क्या किया है? डिले। यानी कि काम क्या होना था? 30 डेज पहले खत्म होना था, एंड होना था, लेकिन उसने क्या किया? 30 डेज बाद उसने काम किया उस कॉन्ट्रैक्टर ने। तो 30 डेज का क्या करना पड़ेगा? उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा। किसके रूप में? ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू डे। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे, ऐसे करके उसने 30 दिन की क्या दी होगी? 30 डेज की पेनल्टी दी होगी। फर्स्ट डे की हमें पता है, सेकंड की पता है, थर्ड की पता है। ऐसे सब का अगर सम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? टोटल पेनल्टी, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ए पेनल्टी आ जाएगी। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? S30। S क्या होता है? सम ऑफ 30 टर्म्स। S30 क्या होता है? सम ऑफ 30 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ 30 डेज। टर्म्स क्या है यहाँ पर? डे की फॉर्म में है, तो सम ऑफ 30 डेज, यानी कि टोटल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी फॉर 30 डेज किसको रिप्रेजेंट करता है? S30। तो हमें S30 को फाइंड आउट करना है। S30 क्या मान लिया हमने? S30 लेट द टोटल अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर 30 डेज, वो क्या मान लिया? S30, यानी कि सम ऑफ 30 डेज, जो पेनल्टी इन सब का सम। अब देखो यहां से हमारे पास क्या है? जो ये पेनल्टी है फर्स्ट डे की 200, फिर 250, 300, ये क्या बन रही है हमारे पास? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जो भी इंक्रीमेंट हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी 50, यानी कि 50 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या बनेगी? इन द फॉर्म ऑफ एपी। तो क्या लिख दिया? हेयर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी इज इन द फॉर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास एपी आ गई। एपी क्या आ गई हमारे पास? फर्स्ट टर्म 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे करके हमारे पास एपी। तो इसकी फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से 200। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म ये है हमारे पास 250, तो डी क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस 50 आ जाएगा। अब क्या फाइंड आउट करना हमें? S30। एन की वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ डेज, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स क्या है? डेज की फॉर्म में है, पहले फर्स्ट डे फिर सेकंड डे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हमारे पास है? 30। तो हमें S30 फाइंड आउट करना है। हम क्या जानते हैं? वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स, वी नो दैट Sn, सम ऑफ n टर्म्स, क्या फार्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू
डी। अब बच्चों इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सम के दो फार्मूले हैं कि हमें कौन सा यूज होता है। सम का ये भी फार्मूला होता है हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, जहां पर एल क्या होती है लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये कब यूज करते हैं मैंने बताया था, जब लास्ट टर्म हमें पता हो, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि 30 डेज की क्या लग रहा है, 30 डेज में कितनी पेनल्टी है, यानी कि 30 डेज का क्या नहीं पता हमें, लास्ट टर्म नहीं पता इसमें, तो ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा, ये इजी रहेगा हमारे पास, ठीक है, तो ये लगाएंगे क्योंकि ये इजी पड़ेगा, इसमें एल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें पहले एल फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर ये लगाना पड़ेगा, तो वर्किंग प्रोसेस इसमें ज्यादा हो जाता है, तो ये यूज करेंगे हम। यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एन की, ए की, यहाँ पर एन की और डी की, यानी कि एन ए डी, पुट दी वैल्यू ऑफ एन ए एंड डी। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सम क्या आ जाएगा, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि 30 डेज में उसने कितनी पेनल्टी दी, कितने रुपए अमाउंट उसने पे किए। देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेशन है, इसके बाद और कुछ नहीं है। S30, एन को क्या पुट करना है 30 बाई 2, इस साइड भी 30 पुट कर दिया, एन की वैल्यू क्या 30, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हमारे पास 200, तो 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस एन की वैल्यू क्या है 30 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है बच्चों, डी की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई 50, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको कैंसिल कर लो, क्या बचेगा 15 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई 400 प्लस माइनस करेंगे 1, तो 29 मल्टीप्लाई क्या है 50, इसको आगे और सोल्व कर लो, क्या आएगा 15 इंटू 400 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 9 5 जा 45, 4 कैरी जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास 1450, इनको प्लस कर लेंगे और 15 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, जब इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 05, यहाँ पर 8 है और 850। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 27750, ठीक है, 0 एज इट इज, 15 5 जा क्या आ जाएगा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120, फिर यहाँ पर 7 फिर 27, इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी हमारे पास 27750, ये किस में आएगा रुपीज में आएगा, यानी कि S30 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 27,750, और S30 क्या मानना था हमने, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी आफ्टर 30 डेज, वो क्या आ जाएगा लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर 30 डेज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इतने रुपए 27,750, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब मूव करते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन 16, क्या हमारे पास क्वेश्चन 16 है, प्यारे बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट हैंड साइड में क्या है रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पे पहुंचे। क्वेश्चन 16 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 16 में ये कह रहा है कि हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं, टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास 700 रुपीज है, ठीक है, मान लो मेरे पास कितने रुपए हैं 700 रुपीज है, और क्या कह रहा है ये किस में यूज कर रहा हूं मैं, ये मैं 7
कैश प्राइस दे रहा हूं स्टूडेंट को, कोई भी स्कूल है, ठीक है, मान लो हमारा जेबीएस स्कूल है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है 700 रुपीज है, और मैं स्टूडेंट को क्या दे रहा हूं, प्राइस दे रहा हूं, कैश प्राइस, ठीक है, कैश प्राइस मतलब है रुपीज में क्या दे रहा हूं उसको, प्राइस दे रहा हूं स्टूडेंट को, और कितने प्राइस दे रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ प्राइस क्या दे रहा हूं, 7 दे रहा हूं, और कंडीशन क्या लगा दी, प्राइस किस हिसाब से देना है, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस की, पूरे साल उसकी क्या परफॉर्मेंस रही उस हिसाब से 7 स्टूडेंट को चूज करना है, और उसको कैश प्राइस देना है, और टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है 700 इतने रुपए है। कंडीशन क्या है, ईच प्राइस इज 20 लेस देन दी प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि प्रत्येक प्राइस क्या है अपने से पहले वाले से 20 रुपए कम है। तो फर्स्ट प्राइस मान लो तुमने x मान लिया, तो सेकंड प्राइस इससे कितना कम होगा, 20 कम होगा। ये कह रहा है जो ईच स्टूडेंट है वो प्राइस किस हिसाब से लेता है कि उसका प्राइस पहले वाले से कितना कम है, 20 रुपीज कम है। अगर मान लो फर्स्ट प्राइस फर्स्ट स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट को मान लो x रुपए मिलते हैं, तो अगले को इसके 20 कम मिलेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट प्राइज इनाम होता है, ठीक है, फर्स्ट इनाम, फिर सेकंड पोजीशन का अलग इनाम, थर्ड पोजीशन का अलग, ऐसे हमें कितने पोजीशन देना है, 7th पोजीशन तक। तो फर्स्ट पोजीशन का ज्यादा इनाम होता है, सेकंड का क्या होता है अवार्ड ज्यादा उससे कम होता है, थर्ड का सेकंड से उससे कम। तो ये क्या कह रहा है, अगर फर्स्ट का मान लो कुछ भी हमें नहीं पता तो x मान लोगे उसको, तो सेकंड का उससे क्या है 20 कम है, फिर थर्ड का क्या है इससे 20 कम है, तो इससे क्या कर रहा है 20 कम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 40, इसमें और 20 कम होगा, ऐसे फिर फोर्थ का 20 से कम। तो ऐसे प्राइस दे रहा है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो प्रत्येक स्टूडेंट को बताओ कितने रुपए मिले, ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या मान लेंगे इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन तुम बुक से रीड कर सकते हो, मैंने बता दिया क्या गिवन था, क्या फाइंड आउट करना है। टोटल हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रत्येक स्टूडेंट का प्राइस, लेट दी अमाउंट, let the amount in first prize फर्स्ट प्राइज में टोटल अमाउंट क्या मान लिया हमने, x रुपए मान ली। उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो सेकंड प्राइज की क्या हो जाएगी अमाउंट, इससे कम हो जाएगी, ये सभी बातें लिखनी है। फिर थर्ड की ऐसे, इससे फिर 20 कम, थर्ड प्राइस की क्या लिख देंगे, ₹x माइनस 40, इसमें 20 और माइनस कर दिया। फिर फोर्थ प्राइस की क्या हो जाएगी, ₹x माइनस, फिर इसमें 20 फिर कम। फिफ्थ स्टूडेंट को फिफ्थ प्राइस क्या मिलेगा, उसकी अमाउंट क्या होगी, इससे 20 कम, 20 माइनस करेंगे तो -60 -20 क्या बन जाएगा, माइनस का 80, तो x माइनस 80। सिक्स्थ प्राइस की अमाउंट क्या होगी, x माइनस 100। सेवंथ प्राइस की अमाउंट क्या होगी, x माइनस 120। और इन सब का सम क्या गिवन है, 700, ये सम है, यानी कि इन सब को हमने क्या कर दिया, ये कंट्रीब्यूट कर दिया, इतने प्राइस फर्स्ट सेकंड और सेवंथ, इतने रुपए वो करते कंट्रीब्यूट कर दिए। तो हमारे पास टोटल कितने रुपए थे, 700, तो इसको सम करेंगे 700 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने सभी में डिवाइड कर दिए, तो इन सब का सम इसके इक्वल आना चाहिए। तो सम दे रखा है, ये क्या गिवन है, सम। तो इन सब को ऐड करेंगे और किसके इक्वल पुट कर देंगे हमें, 700। वहां से x की वैल्यू सोल्व करेंगे, और जो भी x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर दें, तो सभी क्या आ जाएगी, प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर x की वैल्यू हो तो x की वैल्यू पुट करने के बाद सभी प्राइस की वैल्यू, तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो इसको सोल्व करने के लिए दो मेथड है, आप एपी वाले फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, और एपी वाला फार्मूला नहीं लगा रहे तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। एपी वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे, ये क्या है, SN, ये सम है, सम ऑफ 7 टर्म, S 7 की वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स N क्या मानोगे, 7, ठीक है, 7 प्राइस है। ये फर्स्ट टर्म,
ये क्या है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एपी की। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो एपी वाला एस एन वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखो। देखो हमारे पास फर्स्ट प्राइज की अमाउंट क्या है, x7 की x माइनस 20, थर्ड की x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120। अगर इनको ऐड कर दें, इनको क्या करें, ऐड कर दें, तो टोटल अमाउंट के इक्वल आ जाएगी। टोटल अमाउंट सम कितना है, 700। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया हमारा। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर लिखना है तुम्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है ये, इसका सम क्या दे रखा है, 700। अब x वाली टर्म को ऐड कर लो, कितनी बार है x, 7 बार है, क्योंकि 7 टर्म्स है। तो क्या बन जाएगा 7x, ठीक है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 7 इंटू एक्स। जैसे x प्लस एक्स करते तो 2x हो जाता है, 1 ऐड करेंगे तो इसी तरह 7x हो जाएगा। अब ये ऐड कर लो, देखो माइनस एज इट इज, सब में एज इट इज है, तो माइनस एज इट इज 20 प्लस 40 60 बन गया। यहाँ से ऐड करने के बाद 60 60 120, और यहाँ से 200, यहाँ से 300 और यहाँ से 420 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 420 इक्वल टू 700। 7x इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस में इक्वल टू, इसको ऐड कर लो तो क्या बनेगा 0 2 और 1120। x की वैल्यू क्या आएगी, ये 7 इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इस साइड मल्टीप्लाई है। अब 7 1 जा 7, 4 कैरी जाएगा, फिर 6 पे और 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 160। x क्या माना था हमें, अमाउंट इन फर्स्ट प्राइज, अमाउंट इन फर्स्ट प्राइज। तो नीचे लिख दोगे हैंस अमाउंट इन फर्स्ट प्राइज। अमाउंट इन फर्स्ट प्राइज क्या आ गया हमारे पास है, फर्स्ट प्राइज में कितने रुपए मिलते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन है 160, सेकंड पोजीशन वाले का अमाउंट इन सेकंड प्राइज, उसमें इसमें 20 कम करते जाओ 140, फिर थर्ड वाले में 120। ऐसे ही क्या करने हमें 20 इसमें लेस करने हैं। फिर अगला क्या हो जाएगा 100, फिर अगला 80, फिर अगला 60। तो ऐसे क्या आ जाएंगे, सभी प्राइस की अमाउंट आ जाएंगे, कितनी अमाउंट की है प्राइस। ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास है 16। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 17। 17 क्वेश्चन में क्या है, 17 क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी हमारे पास स्कूल है, उसमें क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं कि प्लांट क्या रख रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, वो प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो प्लांट्स लगा रहे हैं ग्राउंड में, क्यों लगा रहे हैं, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। और कंडीशन क्या है, क्लास फर्स्ट, ये क्लास फर्स्ट है, फिर क्लास क्या है सेकंड, फिर क्लास थर्ड, ऐसे ही कितने कहां तक है स्कूल, 12th क्लास तक है। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक क्लास की 3 सेक्शन है, प्रत्येक क्लास की क्या हमारे पास 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है सभी क्लास के। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक सेक्शन 1 क्या लगा रहा है, ट्री लगा रहा है, 1 प्लांट्स लगा रहा है।
तो प्रत्येक सेक्शन क्या लगा रहा है 1। कौन सी क्लास का? फर्स्ट क्लास का। भाई फर्स्ट क्लास के बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ये बोला गया कि प्रत्येक सेक्शन मिलके क्या लगाएगा? एक पेड़ लगाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्लास द्वारा कितने पेड़ लगाए गए? 3 पेड़ लगाए गए। फिर क्लास सेकंड बोले भैया इससे थोड़े क्या है बड़े बच्चे हैं तो ये 2 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन क्या लगाएंगे? 2 क्या लगाएंगे? ट्रीज लगाएंगे। तो इनके द्वारा कितने पेड़ लगाए गए? 6, टोटल 6। फिर क्या बोले भाई थर्ड वाले 2 से काम नहीं चलेगा, 3 पेड़ लगाएंगे। ये 3 पेड़ लगाते हैं तो टोटल पेड़ क्या हो जाएंगे? 9। फिर ऐसे ही बोले 12th क्लास वाले क्या लगाएंगे? 12 पेड़ लगाएंगे। किस तरह लगा रहे हैं भाई? फर्स्ट क्लास का है तो एक सेक्शन एक पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास का है तो सेकंड वाले 2, थर्ड वाले 3 पेड़ लगाएंगे, फोर्थ वाले 4, अगर 10th वाले हो तो 10 तीनों सेक्शन, 12th वाले हो तो 12 पेड़ लगाते हैं। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? दी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज या प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए? 3 पेड़। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड वो 6। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड क्लास क्या लिख दोगे? 9। अब ये देखोगे ये हमारे पास क्या बन रही है? एपी बन रही है। ठीक है, दिस फॉर्म एन एपी क्या बन रही है? फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 3, सेकंड 6, 9। ऐसे ही लास्ट टर्म 12th क्लास में कितने पेड़ लगाए? तीनों सेक्शन के ऐड कर देंगे तो 12 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 36। तो इसने कितने पेड़ लगाए? 36। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? क्या लिखोगे? हेयर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल स्टूडेंट फॉर्म एन एपी। ये बात लिखनी है तुम्हें। हेयर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द ऑल स्टूडेंट फॉर्म एन एपी। ये एपी बन जाएगी जिसकी फर्स्ट टर्म ये है, जिसकी लास्ट टर्म ये है। कॉमन डिफरेंस देखो, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है? 3। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी क्या आ जाएगा? 3। लास्ट टर्म एल की वैल्यू क्या है? 36। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द ऑल स्टूडेंट, यानी कि एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। इसमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कि कितने ट्री क्या किए? लगाए गए स्टूडेंट के द्वारा, यानी कि एस एन क्या होता है? सम, यानी कि इन सब का क्या कर दें? सम कर दे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे। तो सम फाइंड आउट करना है एस एन की। एस एन का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या होती है? लास्ट टर्म हमें पता है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मींस टोटल नंबर ऑफ क्लास। टोटल क्लास कितनी है हमारे पास? 12 क्लास है तो टोटल नंबर ऑफ क्लास क्या हो जाएंगी हमारे पास? 12 हो जाएंगी। तो n की वैल्यू क्या लेंगे? 12। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मीनिंग क्या है? यहाँ पर क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो Sn की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? Sn बिकम्स n/2 12/2 इंटू a प्लस l। 2 से कैंसिल कर लो, क्या बनेगा? 6 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे क्या आएगा? 39। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? 234। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 234। ये क्या आगे? टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय ऑल स्टूडेंट। नीचे क्या लिख दोगे? हैंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड लगाए गए बाय ऑल स्टूडेंट इन ए स्कूल इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 234। टोटल क्या लगाए गए हमारे पास? ट्रीज लगाए गए, प्लांट लगाए गए। ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास? 17। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? 18, 19 और 20 क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।